जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे करंट अफेयर का जो सीरीज है, जो 16 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बोला था कि एडिटोरिया का कंप्लीट कराऊंगा, तो आज का जो सेट है वो 16 नंबर का है। यानी देखा जाए तो एडिटोरिया का जो 800 एमसीक्यू था 16 प्रैक्टिस सेट में वो कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आज मान के चलिए, आज आपका 19 क्या है, 19 जुलाई है, ठीक है। 19 जुलाई, हो सके तो 20 तारीख या फिर 20 जुलाई को आपका मास्टर वीडियो आएगा, एकदम सुपर फास्ट तरीके से 2 घंटा में 800 एमसीक्यूज खत्म। कोई भी एग्जाम के लिए आप इसको 6 महीने के अंदर इसको आप देख लेते हैं 800 एमसीक्यूज, तो मानिए आपका अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसको कल सुबह अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो बन जाता है तो वीडियो को आप सभी लोग सपोर्ट मिल के करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये मेहनत बेकार है। क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सभी को पता है गर्मी का माहौल चल रहा है, फ़ैन वगैरह बंद करके ही वीडियो शूट किया जाता है। तो चलिए आज 16 नंबर का सेट देख लीजिए। कल आपका यहाँ पे मास्टर वीडियो आ जाएगा, तो उसको आप सुपर फास्ट तरीके से 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत किया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, राजस्थान के द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मोंटेग अहलूवालिया हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां नंबर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 177 नंबर का। तो इसका आंसर याद रखिएगा, IIT बॉम्बे हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो आपका इंदौर व सूरत हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा, साजन प्रकाश। क्या हो जाएगा, साजन प्रकाश। हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप कब देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखा जाए तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में जारी किया जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो आपका सी हो जाएगा, बोत्सवाना। क्या हो जाएगा, बोत्सवाना। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा जाए तो आपका दक्षिणी महासागर हो जाएगा, यानी बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेतवंशी एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है, तो एम योगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दिया है।
तो इसका आंसर याद रखिएगा, राजस्थान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो पहली भारतीय महिला देखा जाए तो आपका शेफाली वर्मा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? टास्क फोर्स लॉन्च किया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, अमेरिका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला धावक स्प्रिंट शैली एन फ्रेजर प्राइज डेस्टिनी ओलंपिक मीटर में देखा जाए तो 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? तो इसका आंसर सभी लोग की जुबान पे होना चाहिए, जमैका। क्या हो जाएगा? जमैका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आप याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, यानी डी आंसर 18 का हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित, कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमैन द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, सुदीप मिश्रा। क्या हो जाएगा? सुदीप मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या फिर प्रति किलो वाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक यानी IAC-I को 2022 तक चालू करने की योजना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपका INS विक्रांत हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आप सभी लोग नोट करिएगा, आपका गोवा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत किया है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, दिल्ली सरकार। क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक देखा जाए तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, यानी 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, लक्ष्य तेरा सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, यानी आपके लक्ष्य देखा जाए तो आपका बिहार दरोगा सामने है, इसी को लक्ष्य बना करके आप तैयारी में थोड़ा सा जान और लगा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 9 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे भारत का स्थान पूछा गया है, तो 27 का आंसर देखा जाए तो 14 नंबर का यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सेंझाऊ 12 क्या है? सेंझाऊ 12 क्या है? तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका चीन का मानक संयुक्त अंतरिक्ष यान है, यानी डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कहता है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान देखा जाए तो 43 नंबर का है। कौन सा? 43 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला यानी तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीत करके दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई है? बताइए, तीरंदाज बन चुकी है, तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर देखा जाए तो दीपिका कुमारी हो जाएगा, यानी आंसर आपका 30 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी नासा मुक्त अभियान यानी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्मक की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर 32 का देखा जाए तो क्या होगा? सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका सुरेश एन पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफरी आर्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेफरी आर्चर। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना ने शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, माविया सूदन हो जाएगा। वर्ष 2021 में यानी वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार ये दिया गया है? जो पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, मेघा राजगोपालन हो जाएगा, मेघा राजगोपालन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के सभरवाल हो जाएगा, आर के सभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय दत्त, संजय दत्त। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा सीरिया। कहाँ के? सीरिया के ये चुने गए हैं। हाल ही में किस पड़ोसी देश के मशहूर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। हाल ही में भारतीय यानी हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह देखा जाए तो पर्यावरणविद थे, यानी आंसर आपका 41 का सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया है? करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में सीमिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया, यानी 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, CN राव आपका यहाँ पे CNR राव हो जाएगा। जून 2021 के ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मैंने आपको मास्टर वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका राही सरनोबत हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य 2 हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रेस सूचकांक यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर आपका जयदीप भटनागर हो जाएगा, यानी आंसर आपका 48 का ए हो जाएगा। CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर सभी लोग याद रखेंगे, प्रवीण सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवीण सिन्हा। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे सेट समाप्त होता है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट कंप्लीट कर पाएँ। PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। PDF
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।